नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। यहां पर जो सबसे पहली बड़ी खबर के बारे में हम जानेंगे, अनलॉक 1 के तहत बेहद सारी छूट आपको एक बार फिर से दी जाएगी, जो कि यहाँ पर पहली बार दी जाएगी। आप सभी को बताएंगे कौन से नियम कायदे कानून लेकर आए हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ क्या कुछ मंदिर रेस्टोरेंट के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको चालू किया जाएगा और आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है। साथ ही मैं बता दें कि जल्द ही आने वाला है वाईफाई बूथ का जमाना। जाने कितना देना होगा शुल्क और कहां लगेंगे ये बूथ, इसके बारे में पूरी डिटेल है। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि महिला जनधन खाता धारकों को फिर से 500 रुपए की यहां पर तीसरी किस्त जारी हो चुकी है। बताएंगे आपको किस तरीके से निकालना है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल देंगे, बने रहिएगा। और इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान है। इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, कौन कौन से नियम कायदे कानून आप सभी के बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा। खैर, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पर 15 अगस्त से अगर स्कूल कॉलेज चालू होते हैं तो आप अपने बच्चों को भेजेंगे या फिर कुछ और दिन का वेट आपको करना होगा। साथ ही में आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का बेहद बड़ा और बेहद अहम फैसला निकल कर आया कि शराब की खरीदारी पर नहीं लगेगा विशेष कोरोना शुल्क। जी हाँ, वैट को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में पूरी डिटेल निकल कर आ चुकी है, बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है भारत। यहाँ पर इटली और स्पेन को भी पीछे छोड़ चुका है भारत, और दिन पर दिन मरीजों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। अब जो इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही होगा इलाज। केजरीवाल सरकार का बेहद बड़ा फैसला। नीचे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से फैसला कैसा है। और इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि आगे बढ़ चुका है मॉनसून, और अगले कुछ ही दिनों में यहाँ पर देश के कई हिस्सों में बेहद भारी वर्षा होने की उम्मीद जताई जा रही है, और जो लू चल रही है उससे भी राहत मिल जाएगी। आपको पूरी डिटेल देंगे कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी बारिश होने वाली है। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि लालू परिवार के थाली बजाने पर अमित शाह ने चुटकी ली है और कहा है कि देर से ही सही लेकिन मोदी की सलाह तो मानी कम से कम। बेहद बड़ी खबर, इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि चुनावी मोड में अमित शाह पहली वर्चुअल रैली में गिनाए गए हैं 370 ट्रिपल तलाक और मंदिर जैसे बड़े काम। आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में चाइना को लेकर बड़ी खबर है कि चीन ने कोविड-19 पर अपने आप को निर्दोष बताया है और आरोपों को भी खारिज कर दिया है। आपके हिसाब से चाइना यहाँ पर कौन सा गेम खेलना चाहता है, नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और इसी के साथ मार्क जकरबर्ग से वैज्ञानिकों ने कहा कि फेसबुक पर डोनाल्ड ट्रंप को काबू में रखें। क्या कुछ पूरा माजरा है, आप सभी को पूरी डिटेल बताने वाले हैं। और साथ ही में बता दी कि कोरोना संकट के बीच अयोध्या में 10 जून से शुरू हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण कार्य। आप सभी को कैसा लगा ये खबर सुनकर, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि ऑक्सफोर्ड में यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का उत्पादन पुणे में शुरू। जी हाँ, अमेरिका का दावा कि 20 लाख डोज तैयार, इसके बारे में बताएंगे क्योंकि यहाँ पर बेहद बड़ी खबर और बेहद बढ़िया खबर है। और साथ ही में चलिए आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में हम सारी अपडेट सबसे पहले दे सकें। चलिए अब सीधा बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तो जो आज की पहली बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि अनलॉक 1 जो कि 8 जून से चालू हो जाएगा, उसके अंतर्गत सोमवार से लोगों को बेहद सारी छूट और भी जो कि एक्स्ट्रा छूट होगी मिलने जा रही है। इनमें धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट भी शामिल हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इन स्थलों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अलग से गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। हमने आपसे शेयर भी की थी। इनमें कहा गया था कि मंदिर और रेस्टोरेंट में जाने वाले सभी लोगों को गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, अनिवार्य है। और आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिकारी से कहा था यहाँ पर कि गाइडलाइंस यूं ही नहीं बनाई गई हैं, आप सभी को देखते हुए ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं जिससे कि आपकी जिंदगी बच सके। रेस्टोरेंट संचालक और यहाँ पर धार्मिक स्थलों के पदाधिकारियों व स्थानीय प्रशासनों को बताया गया है कि वे इन दोनों जगहों पर किसी को भी ग्रीन कॉरिडोर ना दे। अर्थात ये मतलब है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसे कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिले, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे आकर अपनी पावर का इस्तेमाल कर ये नहीं कह सकता है कि हम वीआईपी हैं, बड़े लोग हैं और हमारे साथ ऐसा मत करो। हमें किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना है, हम तो डायरेक्टली अंदर जाएंगे या फिर अपनी मनमानी करेंगे। यहाँ पर साफ साफ निर्देश में ये बोला गया है कि किसी को भी यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सबको दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर धार्मिक स्थल पर प्रसाद लेने और साथ ही साथ तिलक लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। भगवान की मूर्ति को छूना मना है। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार लाइन में लगकर अपनी जांच करानी पड़ेगी। खैर, हम आप सभी से पूछते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मंदिर, मस्जिद और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी को चालू कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, तो क्या आप विजिट करेंगे या फिर नहीं करेंगे? आप अपने आंसर्स नीचे कमेंट कीजिए। और साथ ही में जिस प्रकार से रेस्टोरेंट को चालू किया जाएगा, क्या आप जाएंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने
लगाने के लिए, या फिर नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि यहाँ पर अगर आप एक महिला हैं और जनधन खाता धारक हैं तो आपको जो 500 रुपए मिले हैं उसको किस प्रकार से और कौन सी तारीख को निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें अभी तक पैसा नहीं मिला है। लेकिन आप सभी को बता दें कि इसकी अलग अलग डेट होती है। आपके अकाउंट नंबर जिस प्रकार से खत्म होते हैं उन अकाउंट्स में अलग अलग दिन पर पैसा भेजा जाता है। पूरी डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं, आपको बता देते हैं एक एक करके। बता दें कि जिन खाता धारकों का अकाउंट नंबर 0 या फिर 1 है, उनके अंक के साथ अगर आपके अकाउंट नंबर खत्म होते हैं तो उन्हें पैसे निकासी के लिए 5 जून को जाना पड़ेगा। और साथ ही में साथ अगर आपका जो अकाउंट नंबर 2 या फिर 3 के साथ खत्म होता है तो आपको यहां पर 6 जून की तारीख दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर अगर आपका अकाउंट नंबर 4 और 5 नंबर के साथ में खत्म होता है तो 8 जून को जाना है। इसी प्रकार से 6 या फिर 7 है तो आपको यहां पर पैसे निकालने के लिए 9 जून को विजिट करना पड़ेगा। 8 या फिर 9 नंबर से खत्म होता है तो 10 जून को आप जाकर निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहां पर पात्र लाभार्थी 10 जून के बाद कभी भी, जी हां, कभी भी जाकर अपनी सुविधा के हिसाब से पैसे की निकासी कर सकते हैं। अब चलिए इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का यहां पर बेहद बड़ा ऐलान निकल कर आ चुका है। बता दें कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्ते के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कह दिया है कि स्कूलों और कॉलेजों को यहां पर अगस्त 2020 के बाद से खोला जाएगा। संभवतः आपको बता दें कि यहां पर 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। बता दें कि यहां पर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इस संबंध में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी एचआरडी मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को स्कूल पुनः खोलने की योजना पर पत्र लिखा था और इस बात की जानकारी उन्होंने कल ट्वीट के माध्यम से भी दे दी थी। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि यहाँ पर दिल्ली सरकार ने सभी तरह की शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी पर लगाए गए 70% तक के जो विशेष कोरोना शुल्क होती थी उसको रविवार को वापस लेने का बेहद बड़ा फैसला कर लिया है। आगामी 10 जून से दिल्ली में शराब की खरीदारी पर यह शुल्क नहीं लगेगा। जी हां, और साथ ही बता दें कि यहाँ पर सरकार ने इसी के साथ सभी श्रेणियों की शराब पर मूल्य वर्धित कर यानी कि जो वैट होता है उसको भी 20% से बढ़ाकर 25% तक कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब जो इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि लगातार 3 दिनों से कोरोना संक्रमित की संख्या में तेज बढ़त के कारण भारत स्पेन को पीछे छोड़कर इस महामारी से प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन चुका है। आप सभी को बता दें कि जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक भारत में शनिवार रात तक 2,45,670 मरीज हो चुके थे और यहां पर भारत ने 24 घंटों में जो आश्चर्यजनक रूप से इटली और स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 9,887 नए मरीज सामने आए और साथ ही 294 लोगों ने यहां पर अपनी जिंदगी गंवा दी। लगातार 3 दिन से देश में 9,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। आप सभी से पूछते हैं कि आपके हिसाब से ये आंकड़ा जो है कब तक जाकर रुकेगा या फिर कहां पे जाकर खत्म होगा, आप नीचे कमेंट कीजिए। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि देश के कई हिस्सों में शनिवार को वर्षा हुई, वहीं कई राज्यों में यहां पर इस मौसम के हिसाब से अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इसी बीच मौसम विभाग के क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में दक्षिणी पश्चिम मानसून की प्रगति के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। इससे गोवा, कोंकण, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बेहद भारी वर्षा हो सकती है। खैर, आप सभी के राज्यों की भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। इस वक्त तक कौन कौन से आपके राज्य हैं जहां पर बारिश हो रही है, आप जहां पर रहते हैं स्थिति को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज। जी हां, केजरीवाल का बेहद बड़ा फैसला है। पूरी डिटेल की दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति जो है वे बेहद चिंताजनक हो चुकी है। आप सभी को बता दें कि इसी बीच दिल्ली सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय डॉक्टरों की यहां पर समिति में भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और आपको बता दें कि जिसके बाद सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कैबिनेट की बैठक में कुछ बेहद बड़े निर्णय कर लिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार के फैसलों की जानकारी दी और आप सभी को बता दें कि यहां पर बेहद बड़ा फैसला लिया गया है कि दिल्ली में जो रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल हैं वो खोल दिए जाएंगे। इसी दौरान केंद्र सरकार का दिशा निर्देश भी उन सभी को पालन किया जाएगा। और हमने जैसा कि बताया कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन सभी में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति यानी कि किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति अपने इलाज दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स या फिर किसी भी हॉस्पिटल में शायद ना करा पाए। इसी के साथ जो अगली बेहद बढ़िया खबर आप सभी को बता दें कि जल्दी ही आने वाला है वाईफाई बूथ का जमाना। जी हां, आप सभी को याद होगा कि पीसीओ बूथ लगाए जाते थे पहले के जमाने में। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपने भी पीसीओ को देखा है अपनी जिंदगी में। साथ ही बता दें कि उसी तरीके
तरीके से यहाँ पर अगर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की सिफारिश को अगर टेलीकॉम विभाग ने हरी झंडी दे दी तो एक बार फिर से इसी प्रकार से हर गली मोहल्ले, चौक चौबारों और पान से लेकर किराना दुकानों में वाईफाई कनेक्शन का बूथ दिखेगा आप सभी को। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन में इंटरनेट नहीं होता है या फिर हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तो आप महज 2 रुपए में इंटरनेट की सुविधा ले पाएंगे। जी हाँ, आप सभी को इन बूथों पर जाकर 2 रुपए पेमेंट करनी है और आप सभी को इंटरनेट का डेटा दे दिया जाएगा, और जिससे कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे और यहाँ पर डाउनलोड कर सकेंगे, अपलोड कर सकेंगे, सारे काम कर पाएंगे। बेहद बढ़िया खबर, नीचे कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी। अब चलिए इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को पटना में पहली वर्चुअल रैली संबोधित की और संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने थाली बजाकर इस रैली का स्वागत किया है। अब ऐसे लोग थाली बजाकर पीएम नरेंद्र मोदी के कोरोना के खिलाफ वाले अभियान में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि रविवार को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने अमित शाह की वर्चुअल रैली का थाली बजाकर विरोध किया था। उसी पर अमित शाह ने ये सारी बातें कही हैं। साथ ही बता दें कि वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए शाह ने धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक और सीएए पर खास जोर दिया है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार की वजह से ये सब संभव हो पाया है और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने 370 और धारा 35A को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए देश से जोड़ दिया है। पुलवामा का हिसाब हमने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ले लिया था और साथ ही में देश की सीमाएं भी अब सुरक्षित हैं। ये सारी बातें अमित शाह ने अपनी रैली में, जो कि एक वर्चुअल रैली थी, उसमें सारी बातें कही हैं। अब चलिए इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि चीन ने कोविड-19 पर खुद को निर्दोष बता दिया है और कहा है कि जितने भी आरोप लगाए हैं वो सारे गलत आरोप लगाए गए हैं। कोरोना वायरस के यहाँ पर प्रसार की खबर देर से देने के वैश्विक आरोपों से घिरे चीन ने रविवार को खुद को निर्दोष बताया और कहा कि विषाणु संक्रमित का पहला मामला वुहान में 27 दिसंबर को सामने आया था और जबकि विषाणु जनित निमोनिया और मानव से मानव में संक्रमण फैलने के बारे में 19 जनवरी को पता चला, जिसके बाद इस पर अंकुश लगाने के लिए इसने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी थी। चीनी सरकार द्वारा जारी एक यहाँ पर पत्र में कहा गया है कि वुहान में पिछले साल कोरोना वायरस के मामले आने पर जानकारी छिपाने तथा इस बारे में देर से खबर देने के आरोपों को खारिज करते हुए एक लंबी व्याख्या दे दी गई है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर की यहाँ पर अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर तैयारी पूरी कर दी गई है। आप सभी को बता दें कि 10 जून से यहाँ पर काम को चालू कर दिया जाएगा। परिसर में चल रहे समतलीकरण के बाद फाउंडेशन बनाए जाने की तैयारी को लेकर LNDT यहाँ पर जो कंपनी है उसके अधिकारियों ने परिसर में डेरा डाल दिया है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले एक पूजन करवाया जाना